हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अंगिरा ऋषि ने बताया था देवशयनी एकादशी का महत्व। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व होता है। ये व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने के अलावा व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है देवशयनी एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और कहानी। एकादशी व्रत के दिन इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, लेकिन नियति को पलटने में देर नहीं लगती है। अचानक 3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं कोई भी कार्य नहीं कर रही थीं। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मानदाता इस स्थिति से पहले ही परेशान था और वो सोचने लगा कि न जाने किस पाप के कारण यह आपदा उन पर आई है। राजा मानदाता ने सोचा कि मैं अपनी सेना सहित वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। राजा मानदाता अपनी सेना लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगा। रास्ते में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में बारिश नहीं हुई है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड दिया जाता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित माना जाता है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल की समाप्ति नहीं होगी। राजा मानदाता ने कहा, हे भगवान, मेरा मन किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए तैयार नहीं होता है। कृपया कोई अन्य उपाय बताइएगा। महर्षि अंगिरा उन्हें आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत करने की सलाह देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अवश्य वर्षा होने की बात भी कहते हैं। राजा ने राजधानी लौटकर विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई और राज्य धन धान्य से भर गया। सभी मनुष्य सुखी सुखी रहने लगे। तो ये देवशयनी एकादशी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे।